नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पंजाब के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पंजाब की कैपिटल का क्या नाम है? पंजाब की कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल का क्या नाम है? चंडीगढ़। और पंजाब की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम है पंजाबी। इस समय जो पंजाब के सीएम हैं उनका नाम है भगवंत मान। और ये बीजेपी के मतलब नहीं है, ये गलती हो गई। ये बीजेपी के नहीं, ये आपके हैं, ठीक है, ये आपके नेता हैं। अगर इस समय गवर्नर देखा जाए तो पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। इस समय अगर लोकसभा की सीटें देखी जाए तो लोकसभा की सीटें हैं 13, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं 117। और अगर इस समय डिस्ट्रिक्ट देखी जाए तो जिलों की संख्या जो है वो है 23। अगर लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है लुधियाना, फिर है अमृतसर, फिर है जालंधर, फिर है पटियाला, फिर है भटिंडा। अगर एरिया के हिसाब से मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है लुधियाना। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला देखा जाए तो उसका नाम है पठानकोट। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो उसका नाम है लुधियाना। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा जिला देखा जाए तो उसका नाम है बरनाला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या यहाँ पर 12 है। इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ पर हैं वो 3 हैं, एक है सतलज, फिर रावी, फिर ब्यास। अगर इम्पॉर्टेंट डैम की बात की जाए तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है रंजीत सागर डैम। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने बार बार हर एक वीडियो में बताया है, जिस भी स्टेट में किसी की भी केवल एक हो कोई भी तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर एक नेशनल पार्क है तो वो इम्पॉर्टेंट है, एक डैम है इम्पॉर्टेंट तो वो भी है, अगर केवल एक रिवर बहती है तो वो भी है, ठीक है। तो इसलिए इसका ये जो डैम है रंजीत सागर डैम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर इम्पॉर्टेंट लेक की बात की जाए तो पहला इंपॉर्टेंट लेक है सुखना लेक, फिर उसके बाद है हरिके लेक, फिर उसके बाद है कांजली लेक, फिर उसके बाद है रोपर लेक। अगर फेमस टेंपल की बात की जाए तो यहाँ का जो पहला फेमस टेंपल है उसका नाम है दुर्गियाना टेंपल, फिर दूसरे टेंपल का नाम है राम तीरथ टेंपल और तीसरे का नाम है गोल्डन टेंपल। और गोल्डन टेंपल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो जो 1984 में इंदिरा गांधी जी जब थी तो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चला था वो इसी मतलब मंदिर के अंदर चला था, ठीक है। अगर इम्पॉर्टेंट पैलेस की बात की जाए तो यहाँ पे एक ही इम्पॉर्टेंट पैलेस है जिसका नाम है महाराजा रंजीत सिंह पैलेस, जो कि अमृतसर में। अगर इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म की बात की जाए तो भांगड़ा है, फिर गिद्धा है, डफ, धमन, मलवाई, झूमर, करथी, किकली, समई, धनदास, लूड़ी और जिंदुआ, ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है। जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है, एक भांगड़ा आपको याद रखना है, फिर दूसरा आपको गिद्धा याद रखना है। ये दोनों जो है ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? डिस्ट्रिक्ट की संख्या 23 है। अब सारे डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। अब ये इम्पॉर्टेंट बड़े मैप में आप देखोगे इंडिया के तो पंजाब बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ एक राज्य है। अब देख लेते हैं सारे स्टेट के नाम क्या क्या हैं। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर का नाम क्या है? पठानकोट, फिर उसके बाद है अमृतसर, अमृतसर के बाद गुरदासपुर, फिर होशियारपुर। ये टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर और नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं तो सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम देखते हैं। ये तरन तरान, ये जो है ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद कपूरथला, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और ये डिस्टिनेशन प्लेस है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए भी काफ़ी जाते हैं। फिर उसके बाद कपूरथला 2 जगह है। ये देखिए ध्यान से, इसका कलर और इसका कलर सेम है, तो कपूरथला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसके बीच में एक राज्य पड़ जाता है, उसका नाम क्या है? जालंधर। होशियारपुर के बारे में बता दिया गया है। उसके बाद ये है रूपनगर, रूपनगर के बाद सरदार भगत सिंह नगर, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद और नीचे चलेंगे तो ये आपका फिरोजपुर आ जाएगा, ये आपका फिरोजपुर आ जाएगा। फिरोजपुर के बाद फरीदकोट, फिर उसके बाद मोंगा, फिर लुधियाना, लुधियाना के बाद फतेहगढ़ साहिब, फिर SAS नगर, मलेरकोटला, फिर बरनाला है जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। बरनाला के बाद आपका आ जाता है पटियाला। पटियाला काफ़ी फेमस है, आप याद रखिएगा पटियाला के बारे में, जहाँ की वो पटियाला का जो सूट है वो बहुत फेमस है, ठीक है, आप सुनते होगे। तो पटियाला यहाँ पर है। फिर सांगरूर फिर है, फिर मनसा है,
और फिर उसके बाद भटिंडा है, फिर श्री मुक्तसर साहिब जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाओगे तो उसका नाम क्या है, फजील का ज़िला है। ठीक है, ये टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब ये पंजाब जो है कितने राज्यों से सीमा साझा करता है ये भी आप देख लीजिए। तो सबसे ऊपर ये नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं है, वो स्टेट नहीं है तो क्या है, वो यूनियन टेरिटरी है। तो जो पंजाब है, जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, उससे एक ज़िला लगता है जिसका नाम पठानकोट है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से आप काउंट कर सकते हैं ऊपर से, पठानकोट से 1 2 3 और फिर ये थोड़ा सा 4, तो ये कितने ज़िले हो गए, 4। तो ये भी आपको याद रखना है, ये 4 ज़िलों से सीमा साझा कर रहा है। फिर उसके नीचे आएंगे तो ये हरियाणा से कितने ज़िले लगते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हरियाणा से कितने ज़िले लग रहे हैं, हरियाणा से 6 ज़िले लग रहे हैं। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान, ये पूछा जाए कि भाई इंटरनेशनल बाउंड्री कितने ज़िलों की लगती है, तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं ऊपर से, पठानकोट से 1 फिर 2 3 4 5 6। तो पाकिस्तान से 6 के बाद एक ये भी 7 ज़िले जो हैं वो पाकिस्तान से लगते हैं। सॉरी, पाकिस्तान से 6 ज़िले लगते हैं, 7 नहीं लगते हैं। उसके बाद एक राजस्थान से भी ज़िला लगता है। राजस्थान से कितने ज़िले लग रहे हैं, राजस्थान से 2 ज़िले लग रहे हैं, 1 और 2। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, देखिए यहाँ पर एक मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है, आपको पता होगा। देखिए इसकी लोकेशन भी यहाँ पे है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मोहाली है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैप हो गया। डिस्ट्रिक्ट मैप के बाद चलते हैं इसके फिजिकल मैप के ऊपर। तो फिजिकल मैप में देखिए एक काफ़ी जिसको कहते नहीं है कि गंगा के मतलब वो सॉरी जो नदियों के जो दोआब क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो कृषि जो भूमि है वो सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे दोआब क्षेत्र बहुत है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो खेती वगैरह भी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो देख लीजिए रिवर में अगर सबसे देखें हम, तो रिवर में देखिए एक रावी रिवर जो है वो बिल्कुल ऊपर से निकलती है। रावी रिवर के बाद ये सतलज रिवर है, ये सतलज रिवर यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद ब्यास रिवर जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे आके मिल जाती है। तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पंजाब का जो नाम है ना, पंजाब का नाम आप देखोगे तो पंजाब का नाम को अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो नाम क्या निकल के आएगा, आपका आएगा पन फिर जाब। इसका मतलब ये हुआ 5 नदियों का जहाँ पे आब बनता है उसे क्या बोलते हो, उसे पंजाब बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो केवल 3 नदियाँ, 3 नदियाँ नहीं हैं। पंजाब एक आधा पाकिस्तान में है और आधा इंडिया में है। तो पाकिस्तान में जो है वहाँ पे 2 नदियाँ जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये 3 नदियाँ यहाँ पे हो गई, 2 नदी पाकिस्तान में हो गई। तो पूरे पंजाब का नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि 5 नदियाँ जो हैं यहाँ पे अपना दोआब बनाती हैं, तो इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। अब आपको नदियों के बारे में बता दिया गया। उसके बाद आप दोआब के बारे में देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर बारी दोआब है, ये बारी दोआब है। ये मालवा प्लेन है क्योंकि मैंने बताया था प्लेन एरिया बहुत है। फिर ये मंझा प्लेन है, मंझा प्लेन के बाद ये ब्यास बेल्ट है, ब्यास बेल्ट के बाद ये बिस्ट दोआब है। फिर उसके बाद ये चंडीगढ़ चोल लैंड है। फिर उसके बाद होशियारपुर चोल लैंड है। फिर ठीक है कूल। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो सिरहन प्लेन नीचे आ जाता है जिसका दूसरा नाम पवध है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो बस इतना इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब ये गोविंद सागर जो है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है लेकिन बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ है, आप ये भी याद कर सकते हो। तो ये इसका फिजिकल मैप हो गया। तो कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।